देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन बहुत चिंता की भी बात नहीं है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कभी कभी बच्चे का बिहेवियर इरेगुलर हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में कुछ महीने पहले कोई हादसा हुआ था। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन उस बात का इतना असर। उससे पहले भी कुछ हुआ होगा जिससे बच्चा डिस्टर्ब हुआ होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसे कौन सी बात डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन उस बात का स्ट्रेस धीरे धीरे उस बच्चे की बिहेवियर पर असर करने लगता है और लॉन्ग रन में ये छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर कुछ बड़ा रूप ले लेते हैं। कभी स्लीप वॉक, कभी बेड वेटिंग और कभी कभी बच्चे तो वायलेंट भी हो जाते हैं। वर्षा। जी माँ। बेटा अनन्या कहाँ है? मुझे तो लगा था आपके पास होगी। नहीं, मैंने तो काफी देर से नहीं देखा उसे। अरे मैंने भी काफी देर से उसकी आवाज नहीं सुनी है, शायद कमरे में सो रही होगी। बेबी दे दो, 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 बेबी दे दो। प्लीज गॉड, मुझे भी एक बेबी भेज दो ना। डुगू, डुगू बेटा सुनो। हाँ मम्मा, मुझे पता है, बेबी के पास हैंड वॉश करके ही जाऊंगा। ये कहा डॉक्टर ने बहू? कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी ताकि। चिंता की बात कैसे ना है? जो हुआ वहाँ से तो चिंता और बढ़ गई। जी बुआ जी, हमने डॉक्टर को बताया। तो क्या कहा डॉक्टर ने? कब ठीक होगा हमारा लल्ला? भाभी माँ, ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, पर डॉक्टर ने ये ना बताया कि लल्ला ने ये तकलीफ क्यों है? पहले तो ऐसे ना था। पता नहीं बुआ जी, इसके कई कारण हो सकते हैं, किसी एक वजह से नहीं होता है ये। माँ के जाने का बहुत असर हुआ है उस पर। लो बताओ, सबसे ज्यादा असर लल्ला पे हुआ है। ये लोग चिंता ना करो, बच्चे पे जितना जल्दी असर हुए हैं उतना ही जल्दी वो भूल जावे हैं। हाँ भाई साहब, और अब तो छोटी गायत्री आ गई है ना, तो लल्ला का ध्यान तो आधा वहाँ बढ़ जाएगा। शायद अब छोटी दुल्हन की याद उसे उतनी ना सताए। वर्षा, अनन्या ने तो हद ही कर दी है। आपको पता है वो सुबह से क्या कर रही है? अपने कपड़ों की अलमारी में जगह बना रही है, खिलौने छाट रही है, बेबी के लिए तैयारियां कर रही है। शौर्य, हमें उसे समझाना होगा। पापा, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों बेटा? मेरी न्यू सिस्टर लानी है ना। हाँ बेटा चलेंगे, पर अभी नहीं, पापा भी थके हुए हैं ना। अनन्या, जाओ जाकर अपना होमवर्क फिनिश करो। हद कर दिया इस लड़की ने। वर्षा, तुम इतनी सीरियस मत हो, देखना कल तक सब भूल जाएगी। बाबूजी, चलिए बाबूजी, आपकी नातिन अपने नाना जी को याद कर रही है। चलिए। आइए बाबूजी, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ और आपकी नातिन भी कब से जगी हुई है, देख रही है कि नानू कब आएंगे। अरे बाप रे, ये हमारी गुलिया तो बिल्कुल अपने मम्मा जैसी दिखती है। कुछ दिनों बाद ये चलेगी, फिर डोलेगी, है ना गुड़िया? गार्डन में चलेगी नानू के साथ। टुकू, चलो अभी अपने कमरे में जाओ। नहीं मामा, मुझे नींद नहीं आ रही। बेटा, रात बहुत हो गई है, चलो चलो चलो। हाँ लल्ला, तू जा और थारी माँ ने भी सोने दे। जा बहू, कल से भागा दौड़ी कर रही है, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल। नहीं बुआ जी, माँ ने अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मुझे ही निभा लेने दीजिए। और बहू तू। मेरी चिंता मत कीजिए बुआ जी, मैं आराम कर लूंगी। और लल्ला? बुआ जी मैं हूं ना। और मैं भी बीच बीच में जाके देखती रहूंगी। यानी देखो, इतना थका हुआ था, फिर भी अपनी बहन से दूर जाने के लिए मान ना रहा था।
इसे थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, तुम आराम कर लो। लाओ। लेटो, आराम से लेट जाओ। और ये बस जाओ। आप रश्मि उठो, इससे भूख लगी है, इसे दूध पिला दो। उठो जल्दी से लो, आराम से। मैं जाके एक बार डुगू को देख कर आती हूँ। हाँ? बेटा तो बेटा, पापा भी कुछ कम नहीं। भगवान करे आज लल्ला की आंख ना खुली हो, फिर भी देख लो एक बार, आज बहू भी नहीं है उसके पास। बहू ऐसे क्या देख रही हो? पत्नी की जगह पत्नी की ही होती है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उस जगह को कोई नहीं भर पाता। ये आया 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 आया। लक्ष, ऐसे मत खेलो, बेबी के कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसे मैं बेड पे तो चला रहा हूँ बुआ, गंदे कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे, तुम नहीं समझोगे। दो मुझे। गिरिजा, इसे अच्छे से एंटीसेप्टिक में धोना, बाकी कपड़ों से अलग, याद है ना? याद नहीं दीदी, अब तो पूरा रट गया है। पहले हाथ धोना है, फिर बाल्टी, फिर कपड़े, और फिर लिक्विड में डाल के उसको निचोड़ना है, और फिर से बाल्टी को धोना है ना? हाँ, ये लो। रश्मि दी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनका बच्चा सबसे निराला बच्चा है। यश और लला भी तो छोटे थे। ये कार आई और ये कार चमकी, और ये काटन की और ये काटन की, और ये लक्ष, ऐसे मत करो, बेबी को लग जाएगा ना? नहीं लगेगी बुआ। मैं कह रही हूँ ना, लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना। लक्ष, बुआ, लक्ष, बुआ, देखा आपने उसे रुला दिया। मैंने? तुमने इसे रुलाया है? नहीं, आपने। तुमने? डुगू, चलो स्कूल जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अब लक्ष्य क्या कर रहे हो? बेबी के मुंह पे क्यों खास रहे हो? डुगू दूर हटो बेबी। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और देखो आगे से बेबी को दूर से ही फ्लाइंग किसी करो, हाँ? उसके पास मत जाओ। ओके ओके, बाय बेबी। बाय बाय बेबी। मैं भैया को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगी। बाय बेबी। लाओ मैं बनाती हूँ। नहीं, मुझे आता है। अनन्या बेटा, मैं बांध दूं? अनन्या, अनन्या बेटा, वी आर सॉरी। बेटा तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना,
जैसे रश्मि बुआ के बेबी को आने में टाइम लगा है, वैसे सब बेबीज को आने में टाइम लगता है। और तुमने तो कल ही विश किया है ना। अनन्या बेटा, जब तक बेबी नहीं आता आप इस डॉल से खेलो, अपने बेबी सिस्टर समझ के, ओके? नहीं, मुझे बेबी सिस्टर नहीं चाहिए, मुझे बेबी ब्रदर चाहिए। कोई बात नहीं। ओके तो ठीक है, जब तक बेबी नहीं आता आप इसके साथ खेलो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मन भी लग जाएगा, ओके? ओके। बच्ची है, 2-4 दिन में भूल जाएगी। मम्मा, बुआ हमेशा सब कुछ मना क्यों करती रहती है कि बेबी को किसी मत करो, बेबी को टच मत करो, बेबी को गोदी नहीं उठाओ? क्यों, मैं क्यों नहीं करूं? मैं तो उसका ब्रेक बादर हूँ। हाँ बेटा, लेकिन छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और वो बहुत छोटी है ना, अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकती है, इसलिए मामास को ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या सब मामा ऐसी होती है? मामा भी बिल्कुल वैसी ही थी और पापा तो झगड़ा कर लेते थे सबसे, डांट देते थे सबको। क्या हुआ? पहले मम्मा पापा दूसरों को मेरे लिए डांटते थे, अब मम्मा पापा मुझे ही डांटते रहते हैं। मतलब आप लोगों को डांटना जरूरी होता है? अच्छा, बदमाश, रुको रुको बदमाश। नहीं निकल रहा बाबूजी, अक्सर इस मौसम में जम जाता है। लाइए मुझे दीजिए, मैं दूसरा लाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन ऐसे कैसे जम गया? मैं तो हमेशा यही तेल इस्तेमाल करता हूँ ना। गायत्री जी भी मुझे यही तेल। माँ इसे धूप में या फिर गर्म पानी में रखती थी आपके लगाने से पहले। घर की कितनी छोटी छोटी चीजें होती है, काम होते हैं जिनके बारे में हम मर्दों को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सारे काम आप औरतें बिना जताए करके रखती है। लाइए इसे मुझे दीजिए, मैं इसे गर्म कर लाती हूँ। और आपसे एक विनती है, आगे से कोई भी समस्या हो ना, आप मुझे या फिर किसी और को बोल दिया कीजिए। मैं बना दूं? एक ना कहावत है, जैसी माँ वैसी बेटी, पर हमारे यहाँ तो ये कहावत बिल्कुल उल्टी पड़ गई है, जैसी बेटी वैसी माँ। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। तो आप ही बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको हंसी आ जाए। कैसे भी नहीं आएगी। आपने अनन्या से क्यों कहा कि उसकी बेबी सिस्टर आएगी? अब देखना, पूरा टाइम जब तक उसकी ये जिद पूरी नहीं होती ना, ये राग अलापती रहेगी। मैं तो कब से कह, बच्चे की इच्छा पूरी कर देते, बात खत्म करते। प्लीज शौर्य, बार बार वही बात। इससे पहले भी हमारे बीच में इस बात को लेकर बात हो चुकी है ना, कि हम पूरा ध्यान अनन्या पर देंगे। वर्षा, ये हम अनन्या की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की जरा से भी फिक्र नहीं है तुम। नाच, ये क्या कर रहे हो? अपनी बहन को प्यार कर रहा हूँ। मना किया था ना मैंने। आप तो हर चीज में मनाही करती हो। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। अपनी बहन को किसी करूंगा और उसके अंश के साथ खेलूंगा भी। हे भगवान, इसका मतलब है कि मुझे हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी। नक्श है भी इतना नोटी, पता नहीं उसके दिमाग में कब कौन सी शरारत आ जाए। ले जाओ, ये ले जाओ। अनन्या, मना किया है ना, स्कूल में अलाउड नहीं है। और अब बहस बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा कल से, छोड़ो इसे। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? रो क्यों रही है? माँ स्कूल में गुड्डा ले जाने की जिद कर रही है, मना किया तो बहस कर रही है। बेटा तो ले जाने देना, वहाँ टीचर खुद ही साइड में रखवा देगी। उसकी तो सुननी पड़ेगी ना। वैसे कोई और बात भी है क्या? अरे भाई, सो रही है क्या हमारी बिटिया? नहीं बाबूजी, जगी हुई है, आइए ना। अरे बाप ले, हमारी बिटिया अपने नानू से मिलेगी, है ना? बाबूजी एक मिनट। क्या हुआ? बाबूजी सैनिटाइजर। तू भी ना बेटा, तू, नंदिनी, मुन्ना, लल्ला,
इसके बिना ही बड़े हुए हैं बेटा। जानती हूँ मैं, लेकिन उस वक्त और इस वक्त में बहुत फर्क है। अब आप नक्श के जैसे मत बनिए, लीजिए। ला दे दे, जिद्दी हो गई है तू। अरे बेटा, तू नहाने जा रही थी ना? हाँ, बाद में चली जाऊंगी। अरे हुआ अभी, मैं हूँ यहाँ हमारी बिटिया के पास। बाबूजी, आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे परेशानी किस बात की बेटा, जा मैं बैठा हूँ। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। मैं खेलता हूँ ना हमारी रानी बिटिया के साथ, है ना रानी बिटिया? अब नानू और बिटिया रानी खेलेंगे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ हमारी रानी बिटिया को, क्या हुआ? अरे रोते नहीं। अरे मैं ना तेरे लिए एक लोरी गाता हूँ। बिटिया की नानी आएगी, दूध मलाई लाएगी, बिटिया को खिलाएगी, बिटिया खुश हो जाएगी। अरे बाबा रे, तो भी ठीक नहीं है हमारी बिटिया रानी की, इसलिए बिटिया रानी रो रही है। बिटिया रानी, तुझे पता है तेरी नानी होती तो क्या कहती? तेरे इस नानू को बहुत डांट पड़ती, तो वो कहती, ये क्या जी, इतनी ठंड है और हमारी बिटिया रानी की टोपी उतर गई, वो ठीक से करो। तुझे पता है तेरी नानी बहुत ध्यान रखती थी बच्चों का, लेकिन तेरे नानू से कुछ नहीं होता। स्कूल आने से पहले मैं उसके साथ खेलता हूँ, बहुत मजा आता है। मैं फनी फेसेस बनाता हूँ और वो हंसती है। बड़ी दादी कह रही थी मैं उसका फेवरेट भाई हूँ। और मैं भी? नहीं, मुझे नहीं पता, तू तो उसके साथ नहीं रहता ना। पता नहीं वो तुझे अनन्या दीदी को पहचानती है या नहीं। अनन्या दीदी नक्श कर रहा है कि छोटी बेबी सिर्फ उसकी बहन है। वाह, क्या सुंदर डाल अनन्या दीदी। क्या है? मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि मेरे घर पे भी छोटा सा बेबी दे दो। पापा ने कहा था कि छोटी बेबी जल्दी थोड़ी ना आते, उसका आने में टाइम लगता है ना, तब तक मैं इसी के साथ प्रैक्टिस करूं। जब मेरा भाई आएगा ना, तब मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मुझे भी भाई चाहिए, तेरे पास तो है, दीदी को भी मिल जाएगा, तो मैं क्यों अकेला रहूं? आइडिया। धीरे से गाइए ना, वो ऊंची आवाज बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अरे मैंने किताब में पढ़ा है, बच्चों का कान खराब हो जाता है। अच्छा, और क्या पढ़ा है तन्ने छोरी? यही कि शुरू में बच्चे अपनी आँख टिका नहीं पाते हैं, फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उन्हें काला और सफेद रंग की पहचान हो जाती है, और फिर जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो आवाज को, और फिर इंसानों को। अच्छा, पर इसमें से तो कोई बात ना पड़ी मन ने, फिर भी पता है मन ने, जे पोथी पढ़ के बतावे है ना तू। आपको पता है बुआ जी, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जे तो मैं थारा इम्तिहान ले रही थी छोरी। बुआ जी, अच्छा मैं निखिल को फोन करके आती हूँ, इसका ख्याल रखना। हाँ। ये मुझको देखा भी नहीं। हाय बेबी, देखो आ गया। रुको, मैंने समझाया था ना आपको, दूर से। हाँ ओके ओके, मैं दूर से ही करूंगा। हाय बेबी, देखो मैं आ गया, मुझे मिस किया? जी लो, भाई बहन के बीच में कितना प्यार है। और जी भी देखो, बहना भी अपने भैया ने देख के मुस्कुरावे हैं। ये देखो बेबी, भैया आपके लिए क्या लाए हैं? अरे लल्ला, ये तो कहाँ से लाया? बाजार से लेकर आया आते वक्त। गिरजा का फोन आया था, कह रही थी कि जिद कर रहा है डॉल खरीदनी है इसे। ये भी गर्ल है ना, तो गर्ल्स को तो ऐसे टॉयज अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुझे सब पता है? ये देखो, मुझे सब पता है। बेबी के लिए और एक बेबी। अरे हाँ, कल छुट्टी है मम्मा। अरे हाँ, कल तो मकर संक्रांति है। मामा, कुछ सोचा है कल के लिए आपने? अब सोचना के है बहू, पूजा कर लेंगे और पार्टी? कल दादाजी का बर्थडे है ना। लल्ला, हम सिर्फ पूजा करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, और कुछ नहीं बेटा। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चे को ऐसे उछालते हैं क्या? जरा से भी अक्ल नहीं है ना? हर चीज को मजाक समझ के रखा है।
मुझे बेबी से हगी और पुच्ची भी नहीं करने देती हो, उसके साथ खेलने भी नहीं देती हो। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं क्या उसे चोट लगवाऊंगा? मैं छोटा हूँ, स्टूपिड नहीं। नक्श मेरी बात तो सुनो। नक्श इब की आवाज देवे है माने, पहले नाराज किया इब मनावे हैं। हाँ रश्मि, तू कुछ ज्यादा ही करती है। माना कि तूने ये बच्चा पैदा किया है, पर बेटा हम सबका भी उस पे अधिकार है ना। हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ना कैसे नाराज होके चला गया। कोई बात नहीं रश्मि, जितनी जल्दी गुस्सा हुआ है उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। कैसे? इधर आओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।